हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो स्टूडेंट, आज हमने 9th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर स्टूडेंट एक टॉपिक है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, उससे पहले आपको मैटर के बारे में जानना होगा कि मैटर क्या होता है। तो स्टूडेंट, मैटर क्या होता है? मैटर मे बी डिफाइंड एज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। तो मैटर कोई भी एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, जो जगह घेरती है और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। तो स्टूडेंट, अगर दोनों में से एक चीज भी है उसको हम मैटर बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों चीजें हैं तो ऑब्वियसली हम उसको मैटर जरूर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको फोटो के अंदर दिख रहा है एप्पल। तो एप्पल जो है, जहां पे हमने इसको रखा है, इसने कुछ ना कुछ जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसका कुछ ना कुछ मास भी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स। तो सबसे पहले है चेयर, बुक, टेबल, पेंसिल, रबर, मैच बॉक्स एंड मोबाइल फोन। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट क्या है? मैटर हैं। क्यों मैटर हैं? क्योंकि जहां पे भी इनको रखा जाता है ये कोई ना कोई जगह जो है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, है ना, और इनका कुछ ना कुछ वेट होता है, मास होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मैटर। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। तो 3 स्टेट्स के अंदर होता है ये। सबसे पहले सॉलिड, सेकंड नंबर पे आता है लिक्विड एंड थर्ड नंबर पे आता है गैसेस। तो सॉलिड स्टूडेंट कैसे होते हैं, उनके पार्टिकल्स आप देख सकते हो। अगर आप उनको मैग्नीफाइड ग्लास के नीचे देखोगे, एप्पल है, ठीक है, चाहे आप कोई भी सॉलिड की चीज ले लो, ठीक है, टेबल है, चेयर है, तो उसके पार्टिकल्स आपको ऐसे दिखेंगे। नेक्स्ट जो है लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, उनके पार्टिकल्स के अंदर स्पेस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर तो बहुत ज्यादा स्पेस होती है। सो स्टूडेंट, दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर की ये तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इनको 1 by 1 स्टडी करेंगे। सॉलिड्स। तो स्टूडेंट, सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं टाइटली पैक होते हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और इनके पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट तो करते हैं बट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन सॉलिड particles are tightly packed, they have strong intermolecular forces, but particles are vibrate, not able to move। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते? आप देख सकते हो, है ना, कि एप्पल जो है, एप्पल को जब तक आप एक जगह से दूसरी जगह खुद ना रख दो तब तक वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसके पार्टिकल्स जो हैं टाइटली पैक हैं। ठीक है, टाइटली पैक होने की वजह से ये मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टूडेंट इनकी एग्जाम्पल्स। तो कंप्यूटर, कार, कैरेट, ये जितने भी आपको फोटो के अंदर दिख रहे हैं चीजें, वो सारी की सारी क्या हैं? सॉलिड हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इनके कैरेक्टर, प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स। तो स्टूडेंट, कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स जो हैं लगभग सेम होते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ये जो है बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। एंड इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब आप इनको कंप्रेस करके छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक जो है आपके घरों में टेबल होता है, ठीक है, उसको आप कंप्रेस करके छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, और आपके घरों में जो टीवी है, फ्रिज है, आप उसको जो है छोटा बड़ा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है, उनके पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। ठीक है, इस वजह से हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टूडेंट इनके कैरेक्टर,
सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो इनका डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, जैसे कि कुछ स्क्वायर शेप के होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, तो इनका फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सॉलिड हैव हायर डेंसिटी, तो इनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट? गाढ़ापन, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा गाढ़े होते हैं, डेंस होते हैं। नेक्स्ट जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन केस ऑफ सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इनके पार्टिकल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बन जाए, तो इनको सॉलिड से लिक्विड बनाने में भी बहुत टाइम लगता है और इनको गैस बनाने में भी टाइम लगता है, इसीलिए इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज वेरी लो, तो इनको हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के अंदर डाल नहीं सकते और ये डिफ्यूज नहीं होते, घुलते नहीं हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट लिक्विड, तो लिक्विड जो है स्टूडेंट ये कैसे होते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर टाई अप टू ईच अदर बट नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इनके भी पार्टिकल्स जो है आपस में जुड़े होते हैं, टाई अप होते हैं, बट इतने स्ट्रॉन्ग टाई अप नहीं होते, ठीक है, और दे डू नॉट कीप देम इन अ फिक्स पोजिशन, ये अपने आप को फिक्स पोजिशन में नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं आपको वाटर की एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, तो वाटर जो है अगर मैं उसको अपने फोन की स्क्रीन पे डालती हूँ, मैं उसको जो है किसी भी पेज के ऊपर डालती हूँ, ठीक है, तो वो क्या करता है, थोड़ी देर के बाद क्या करता है, अपनी जगह से पूरे के पूरे पेपर के ऊपर फैल जाता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लिक्विड जो है अपने आप को फिक्स पोजीशन में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज दे हैव लेस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देन दैट ऑफ सॉलिड, तो इनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड से कम होती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हो जितने भी ऑयल्स हैं वो सारे क्या हैं? लिक्विड, ठीक है, वाटर, ठीक है, वो भी लिक्विड, जितने टाइप के जूस हैं वो भी सारे क्या हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब स्टूडेंट लिक्विड के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? सो फर्स्ट है लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। लिक्विड हैज अ डेफिनेट शेप, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट हैज डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, इनका फिक्स शेप नहीं होता, कोई शेप नहीं होता। पानी को देख लीजिए, आप उसको जिस बाल्टी में डालोगे आप देखोगे कि बाल्टी जैसी शेप है उसकी, है ना, आप उसको एक छोटे से गिलास के अंदर डालोगे तो आप देखोगे कि गिलास जैसी शेप है, ठीक है, तो इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। नेक्स्ट जो है इनका वॉल्यूम, स्टूडेंट वॉल्यूम होता है इसका, वॉल्यूम कैसे? लाइक हम बोलते हैं कि 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है ना, 200 ml पानी है, तो वो क्या है? उसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट जो है लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, तो इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब इनका वॉल्यूम जो है हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। लाइक जो है पानी को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होती है। और स्टूडेंट इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनको फ्लूइड बोला जाता है। क्यों फ्लूइड बोला जाता है? बिकॉज दे फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है, ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फ्लूइड्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट लिक्विड डिफ्यूज मोर इजीली देन सॉलिड, ये इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं। लाइक मैंने क्या करना है, एक रेड वाटर को मिलाना है और एक मैंने क्या करना है, येलो वाटर को मिलाना है, तो मैं इजीली उनको मिला सकती हूँ, ठीक है, इसलिए इनका जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इनकी डेंसिटी, तो इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है सॉलिड से, तो इतने ज्यादा गाढ़े नहीं होते जितने सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड का मास बहुत ज्यादा होता है, तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम,
इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, तो इसलिए जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। इसलिए जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले कम होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनके अंदर सॉलिड से थोड़ी कम होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट गैसेस। तो गैसेस जो हैं वो कैसी होती हैं? इन गैसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लेजिबल। गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं और इनके पार्टिकल जो होते हैं इजीली मूव कर सकते हैं, फ्री टू मूव। ठीक है, इजीली इधर भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। हमने क्या किया है, परफ्यूम है, ठीक है, परफ्यूम हमने अपने कपड़ों पे डाला हुआ है, तो धीरे धीरे अगर आप किसी के सामने से जाते हो या फिर धीरे धीरे जो है आप बाहर चले गए, ठीक है, तो उसके पास भी वो अपने आप स्मेल जो है परफ्यूम की वो चले जाती है। नहीं तो अगर आप यहाँ पे हो तो साथ वाले कमरे में कोई है तो उसको भी स्मेल आ जाती है इजीली कि किसी ने परफ्यूम डाला है। तो इससे क्या पता चलता है कि गैसेस जो हैं इजीली डिफ्यूज हो जाती हैं, उसके पार्टिकल्स जो हैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। Hence, gases are able to occupy any space available to them. इसीलिए स्टूडेंट उनके पार्टिकल्स के अंदर इतनी ज्यादा स्पेस होने की वजह से वो कहीं पे भी किसी भी स्पेस के अंदर अरेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एयर, हीलियम, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। और स्टूडेंट जितनी भी सारी गैसेज हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी की सारी एग्जांपल्स हैं गैसेज की। ठीक है, अब गैसेज जो हैं उनके कैरेक्टर कैसे होते हैं? दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। ना तो इनकी शेप होती है और ना ही इनकी वॉल्यूम होती है। जैसे कि हमने देखा था कि सॉलिड की दोनों चीजें हैं, वॉल्यूम भी है फिक्स और उनकी शेप भी फिक्स है। लेकिन लिक्विड का हमने देखा था कि उनकी वॉल्यूम तो है लेकिन उनकी शेप नहीं होती। अब हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस की दोनों चीजें ही एब्सेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। आप इनको बड़े से बर्तन में थोड़ी सी जगह पे भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ये इतनी ज्यादा कंप्रेसिबल है। अब इनको कंप्रेस कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो हम टेम्परेचर और प्रेशर का उसको चेंज करके, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज करके, लाइक अगर हमें प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ रहा है और टेम्परेचर को कम करना पड़ रहा है किसी भी गैस को कंप्रेस करने के लिए, तो हम उसको सेट करके, ठीक है, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, इनका डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है। ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताई कि अगर किसी ने परफ्यूम डाला हुआ है तो साथ वाले रूम में भी पता चल जाता है कि किसी ने परफ्यूम डाला है। अगर हम किसी के सामने से जाते हैं तो भी उनको पता चल जाता है कि इसने परफ्यूम डाला है। क्यों? क्योंकि वो एक गैस है, गैसियस फॉर्म में है, इसलिए उसके जो पार्टिकल्स हैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इनको भी हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए जिस साइड पे ज्यादा था परफ्यूम का स्मेल ज्यादा था, जिस साइड पे नहीं था वो उस साइड को मूव कर गया। तो ये भी क्या करते हैं? हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, गैसेस हैव हायर कैनेटिक एनर्जी। इनकी कैनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। स्टूडेंट कैनेटिक एनर्जी क्या होती है? कैनेटिक एनर्जी जो है एक तरीके की हम बोल सकते हैं फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी जो है वो कभी भी स्टूडेंट खत्म नहीं होती, उनकी अलग अलग फॉर्म होती है। लाइक जब हम खड़े होते हैं तो हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जब हम चलने लग जाते हैं तो हमारे अंदर क्या है? कैनेटिक एनर्जी। इसीलिए गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, वो इजीली मूव कर सकते हैं और ऑब्वियसली अगर वो मूव करते हैं तो उनकी कैनेटिक एनर्जी तो होगी ही होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये किसी भी कंटेनर के अंदर आप इसको डालोगे तो ये क्या करेंगी? उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर डालेंगी। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत कम है, इस वजह से वो कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या है? वो किसी भी कंटेनर के वॉल्स के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इनके बीच में डिफरेंस, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है, और कम
कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट जो है लिक्विड, लिक्विड जो है उनकी तो रिजिडिटी होती ही नहीं और गैसेस की भी रिजिडिटी नहीं होती, मतलब वो भी हार्ड नहीं होती। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इनकी शेप, तो शेप एंड वॉल्यूम के बारे में मैंने बताया था। लिक्विड जो है उनकी वॉल्यूम होती है लेकिन उनकी शेप कोई भी नहीं होती, लेकिन सॉलिड की दोनों चीजें होती हैं और गैसेस की दोनों चीजें ही नहीं होती हैं। देन जो है सॉलिड पार्टिकल्स हैव लो कैनेटिक एनर्जी, तो कैनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड की बहुत कम होती है। स्टूडेंट कई बार आपको क्वेश्चन जो है इनमें से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन बच्चे नहीं कर पाते, तो अपने ध्यान से देखना है। स्टूडेंट कभी कभी पूछा जाता है कि इनकी बताइए कैनेटिक एनर्जी इनमें से कौन सी किसकी ज्यादा होगी, लाइक उन्होंने बता दिया सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी कैनेटिक एनर्जी? ऑब्वियसली जो इजीली मूव कर सकता है, तो आपने सोचना है गैस के पार्टिकल जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं इसलिए उनकी कैनेटिक एनर्जी ज्यादा है। लिक्विड की जो है उनसे कम होगी और सॉलिड की उनसे भी कम होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने क्वेश्चंस भी जरूर ध्यान से देखने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कई बार डेंसिटी पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी पूछ लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे इनको अरेंज कीजिए। कई बार एग्जांपल को ले लेते हैं, वो पानी है, ठीक है, चेयर है और कोई भी गैस की एग्जांपल दे दी, तो इनको अरेंज कीजिए इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके अंदर ज्यादा है तो आप ऑब्वियसली उनको अरेंज कर पाएंगे इजीली, ठीक है। सो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कैसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो लाइक उन्होंने सॉलिड डाला होगा, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, और गैसेस, तो इनको उन्होंने बोलना है कि इनको अरेंज कीजिए, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है सबसे ज्यादा किसके अंदर है? सॉलिड के अंदर, देन दैट ऑफ लिक्विड, देन दैट ऑफ गैसेस। तो इस तरीके से आपने इनको अरेंज कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी तरीके के और भी ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इनके अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं और लिक्विड के अंदर जो है उससे भी कम होती हैं और गैसेस के अंदर तो और भी कम होती हैं। नेक्स्ट जो है कंप्रेसिबिलिटी, तो सॉलिड जो है उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते और लिक्विड जो है वो कंप्रेस हो सकते हैं और गैसेस तो बहुत बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट डेंसिटी, तो सॉलिड जो है बहुत ज्यादा डेंस होते हैं और लिक्विड जो है उनसे कम होते हैं और जो गैसेस होती है उनकी तो डेंसिटी जो है बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्लूइडिटी, तो फ्लूइडिटी जो है आपको मैंने बताया है कि लिक्विड्स और गैसेस जो है उनकी फ्लूइडिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, वो मूव नहीं कर सकते जब तक आप अपने हाथ से उनको मूव नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट डिफ्यूजन प्रोसेस, तो डिफ्यूजन जो है सॉलिड की बहुत कम होती है, लिक्विड की उनसे थोड़ी ज्यादा होती है और गैसेस तो इजीली डिफ्यूज कर जाती हैं। So thank you for watching.